नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 47 में हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव लड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर, उसका क्या रिजल्ट रहा। क्योंकि आमतौर पर हम केवल दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। वो इसलिए करते हैं कि जिनकी सरकार होती है उनकी ज़्यादा बात होती है, और जिनकी सरकार चली जाती है तो उनकी बात कम करते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है तो फ्यूचर में वो सरकार नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो जनता है एक बार नो डाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस को चुनती है और फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। अब लंबा समय ये हो गया है कि 10 साल से ज़्यादा 15वां साल की हम बात शुरू हो गई है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात ना करके, इंडियन नेशनल लोकदल की कांग्रेस की बात ना करके बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल की बात करेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे, जजपा की भी बात करेंगे, एएसपी की बात करेंगे, और जो निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे थे हम उसकी भी बात करेंगे। ये बातें क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो इलेक्शन जो लड़ रहा है उसकी जो मेहनत है, उसका जो पैसा खर्च होता है, वो हम ही हैं, कोई दूसरी नहीं है। तो हम सब की बात करेंगे। तो आज हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, जिसने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने सेपरेट चुनाव लड़ा और 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने सेपरेट चुनाव लड़ा। तो बहुजन समाज पार्टी का जो सेपरेट 19-9 का जो इलेक्शन है उसमें 18 से 19% का वोट बैंक रहा है। ये दूसरी बात है कि वोट बैंक घटता जा रहा है। तो घटेगा तो वोट बैंक कभी बढ़ेगा, क्योंकि घटना और बढ़ना, हार और जीत दो पहलू हैं किसी भी। एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी। आज भारतीय जनता पार्टी देश पर राज करती है 19 स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। और एक ज़माने में कांग्रेस की पूरे देश में सरकार थी, राज्यों में भी सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार थी। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होना है, हर पार्टी के साथ होना है, नो डाउट। और जो पार्टी अस्तित्व में नहीं है उनका उत्थान भी होना है। गिरना और चढ़ना जीवन के 2 पहलू हैं, इसलिए हार और जीत भी जीवन के 2 पहलू हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ 35 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। उससे पहले 19 की बात हो रही थी। बहुजन समाज पार्टी ने 19 में अकेले चुनाव लड़ा और 4.9% वोट बैंक हासिल किया। 4.9% वोट बैंक बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। लोगों की जुबान पे नाम आ जाता है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी का जो प्रतिशत है हरियाणा में 19 में 0.5% था, लेकिन लोगों की जुबान पे है। अब इन्होंने 1% से ज़्यादा वोट बैंक हासिल किया आम आदमी पार्टी ने, तो लेकिन तब भी वोट लोगों के को ध्यान में है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे इंडियन नेशनल लोकदल का अगर यहाँ राज नहीं है, अभी फ़िलहाल राज नहीं है,
जो 5 में राज गया है तब भी उनके नाम याद है लोगों को, लेकिन वोट देना एक अलग बात है। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ 35 सीटों पर चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने 2,52,671 वोट हासिल किए, जो टोटल वोट का 1.82% है। वहीं अगर हम 19 में देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को, 82 सीटों पर चुनाव लड़ा। 90 सीटों में से केवल 8 सीट छोड़ी गई और 82 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4.9% वोट बैंक हासिल किया। उनमें से अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो कुल मिला के यहाँ पे 19 में अगर हम देखें 5,18,842 वोट 19 में मिले, 5,18,842 वोट। और वहीं अगर हम 35 सीटों पे लेके आते हैं तो 2,52,671 वोट मिले, लेकिन यहाँ पे 35 सीटों पे है, वहाँ पे 82 सीटों पे है, यानी कि डबल से थोड़ा ज़्यादा सीटों पे है। तो यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है, घटा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि 35 दूनी 70 और उस 70 में से अगर हम 12 सीटें और मिलाएं तो इसमें से अगर हम 2.5 का सीधा करें तो 5 लाख हो जाएंगे। 3 लाख से 6 लाख के करीब बनते हैं, है ना। तो इसमें ये वोट बैंक बढ़ा ही है, घटा नहीं है। वैसे अभी 1.82% है, लेकिन जब हम 82 सीटों का इसका अनुमान लगा के देखेंगे तो उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा ही है। तो हम ये कहना समझना चाहते हैं। इस पे क्या है कि कुछ सीटें हैं इस पे बहुजन समाज पार्टी ने कुछ अपने जो उम्मीदवार हैं एक अच्छी स्थिति में रहे हैं। जैसे एक सीट है, अटेली सीट है। शुरुआत में अटेली सीट बहुजन समाज पार्टी की जा रही थी, लेकिन 18वें राउंड तक जो अत्तरलाल जी हैं अनिता राव से आगे चल रहे थे, यानी कि ये क्लियर सीट मानी जा रही थी बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन 19वें राउंड में अतर सिंह पिछड़ गए और ये सीट बहुजन समाज पार्टी हार गई। तो दूसरी सीट है असंध की जो सीट है वो थर्ड नंबर पे रहे, और वहीं जगाधरी जो सीट है वो चौथे नंबर पर रहे। सढौरा की जो सीट है वो तीसरे नंबर पर रहे। बड़खल की जो सीट है वो चौथे नंबर पर रही। बड़ौदा की जो सीट है वो भी चौथे नंबर पर रही। इंद्री की जो सीट है वो भी तीसरे नंबर पर रही। कलानौर की जो चौथे नंबर पर रही। रादौर की जो सीट है जिस पे प्रदेश अध्यक्ष खुद धर्मवीर तिगड़ाना जी लड़ रहे थे, थर्ड नंबर पर रहे। और तोशाम की 5वें नंबर पर रहे। तो ये कुछ सीटें हैं, अगर हम मोटा और भी सीटें हैं, लेकिन हम यहाँ 10 सीटों का लोखा जोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी लोगों के जहन में है, ये हमें समझना होगा। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी का ये भी कहना है कि हमारा जो वोट है अक्सर ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जब हम किसी से गठबंधन करते हैं तो उसका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर वोट ट्रांसफ़र हो जाता, बहन कुमारी मायावती जो सुप्रीमो हैं बहुजन समाज पार्टी की, और उत्तर प्रदेश जो स्टेट है बहुत बड़ा स्टेट है, यानी कि 22 से 23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में तो 2.5 करोड़ भी के आसपास लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 22 से 23 करोड़ लोग हैं। तो उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रही है, यानी कि 4 बार बसपा की सरकार रही है। 3 बार ज्वाइंट में रही है कुछ समय के लिए, लेकिन 7 से 12 का जो टाइम है वो सेपरेट का रहा है उनका।
तो वहाँ पे वोट ट्रांसफ़र का जब सवाल आता है पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि हम गठबंधन जब करते हैं तो वोटों का ट्रांसफ़र होना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि वोट ज़्यादातर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसलिए कि हम कुछ सीटों पे जीतते जीतते हार गए हमारे कैंडिडेट। इसमें हो भी सकता है, नो डाउट, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उनका ये भी कहना था, क्योंकि उसमें एक कास्ट सिस्टम आता है, क्योंकि कास्ट की अगर सोचते हैं तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक तो ये है कि वोट का ट्रांसफ़र होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इंडियन नेशनल लोक दल तो उससे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बहुजन समाज पार्टी में हरियाणा में, हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे। अगर एक वोट के बदले 2 वोट पड़ता है तो ये लाजमी है कि वोट प्रतिशत बढ़ता है। यही इंडियन नेशनल लोक दल के साथ हुआ है, क्योंकि बीएसपी का जो वोट है वो ट्रांसफ़र हुआ है, तो तभी तो आगे बढ़ा है इंडियन नेशनल लोक दल, नो डाउट। थोड़ा बड़ा है, इतना ये नहीं कह सकते कि नहीं बढ़ा, लेकिन बड़ा है। दूसरा ये है कि जो डीएससी जो समाज है हरियाणा में, एससी समाज से जो डीएससी समाज निकला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, डीएससी जो कैटेगरी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बनाई है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जिसमें 32 जातियाँ हैं, जिसमें एक चमार जो जाति है वो एससी में आती है, बाकी जो जितनी जातियाँ हैं वो डीएससी में आती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल विरोध किया बहुजन समाज पार्टी का, कि हम बहुजन समाज पार्टी का इलेक्शन में हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो शेड्यूल कास्ट जो है उसको डिवाइड करने का और 10% उसमें बांटने का, 11% उसमें बांटने का, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन के बल पे पूरे भारतवर्ष में उसका विरोध किया। बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो पूरे देश भर में है और पूरे देश भर में वो चुनाव लड़ती है, बशर्ते ये नहीं है कि उसकी सीटें आएँ, लेकिन वहाँ हर जगह पे उसकी वोट होती है, हर असेंबली में होती हैं और हर लोकसभा में होती हैं। ये एक संगठन की शक्ति है। बहुजन समाज पार्टी के पास आइडियोलॉजी की पार्टी है और इसमें इन्होंने विरोध किया, यानी कि 11% तो आपका वोट बैंक बिल्कुल चला गया। दूसरा ये कारण रहा कि जो अदर बैकवर्ड क्लास है, जिसको टिकट दी है वो तो देता ही है, लेकिन जिसको टिकट नहीं देता है तो उसको नहीं मिलती है वोट। तो ओबीसी जो समाज, हरियाणा का जो सबसे बड़ा समाज है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, तो उसने तो सीधा ही अगर हम ये कहें कि भाई हमें नायब सिंह सैनी जो वर्तमान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, तो उसको सीएम बनाना है, तो हम उसी की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अगर सीएम बनता तो अभय चौटाला जी बनते, सीधे ही इसमें पहले ही क्लियर था। तो उसमें ये भी एक बड़ा ड्राबैक रहा होगा कि ओबीसी समाज वहाँ क्यों जाएगा। तीसरा कि इसमें जो जाट बैंक का जो वोट ट्रांसफ़र है, अब जाट वोट 22 से 24% के बीच में, तो जाट बैंक का बिखराव भी सबसे इम्पोर्टेंट रहा इसमें, कि एक जाट किस किस को वोट दे, यानी कि वो गठबंधन को वोट दें और या वो जजपा को वोट दे, या आम आदमी पार्टी को वोट दे, या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, या वो हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है उसको वोट दें। तो ये एक बिखराव जो हुआ है सोसाइटी में, ये सभी में हुआ है, नो डाउट, इसमें नहीं, वो एससी में भी हुआ है, नो डाउट। तो उसमें जो सबसे बड़ा बिखराव की जो बात है, तो उसमें वोट ना देना भी एक बड़ी बात हो सकती है इसमें, और इसमें वोट ट्रांसफ़र नहीं होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो 3 सबसे बड़े अहम मैं कारण मानता हूँ कि एक डीएससी समाज का खुल के विरोध करना, दूसरा इसमें ये है कि ब्राह्मण समाज ने तो पहले कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और डीएससी समाज ने भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे।
तो दोनों समाज के वोटों से तो आप भूल ही जाओ। जहाँ पे इनके कैंडिडेट थे तो उन्होंने जहाँ जहाँ उनके लिंक थे उन्होंने वोट दिए, बाकी नहीं दिए होंगे, ऐसा रहा होगा। और उसमें जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, तो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो दो ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट, जो अधिकतर परसेंटेज के हिसाब से, अधिक अगर परसेंटेज माने तो वो कांग्रेस को वोट देते हैं या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी स्टेट में एंट्री हुई है, अच्छे से एंट्री जो हुई है, तो वो उसके ज़्यादा वोट बैंक उसकी तरफ चला गया है। और तीसरा इसमें क्या है कि वो जो वोट का जो ट्रांसफ़र है, वो सबसे एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो अगर वोट ट्रांसफ़र हो भी जाता तो 1-2 सीटें या 2-3 सीटें, जैसे इन 3-4 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी अच्छा होल्ड रहा है इसमें, जिसमें हम ये कहीं असम की जो सीट है, जगाधरी की जो सीट है, अटेली की जो सीट है, और सडोरा की जो सीट है, और रादौर की जो सीट है, इवन जो बड़खल की जो सीट है, और इंद्री की जो सीट है, तो ये यहाँ से अगर ये 5-6 सीटें में से अगर ये देखें तो 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी के निश्चित रूप से आ जाते हैं, मेरा ये कहना है। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, नो डाउट। ये नहीं कि वो सीटों की तरफ नहीं निकाल पा रही है, ये दूसरी बात है, लेकिन वोट प्रतिशत में वो आगे बढ़ रही है। तो वोट प्रतिशत जो आगे बढ़ेगा तो वो सीटें भी निकालेगी। तो इसमें ये है कि आज ना कल अगर लोग जुड़ते हैं, क्योंकि अभी 10 साल पहले कांग्रेस ने राज किया, अभी 10 साल बीजेपी ने राज किया, अभी वो थर्ड में आ गई है। तो इसके अलावा जितनी भी समस्याएं आप देखोगे हरियाणा में, जो समस्याएं देखोगे पिछले 10 साल में, यानी कि 20 साल में अगर समस्याएं किसी भी टाइप की आपको समस्याएं नज़र आती है, गुड एजुकेशन की है, गुड हेल्थ की है, एम्प्लॉयमेंट की है, क्राइम की है, एक्सेस की क्राइम की है, जितने भी आप रोड पे समस्याएं देखते हैं, अखबारों में समस्याएं देखते हैं, तो मेरा ये समझना है कि 2 पार्टियों की देन है, किसी तीसरी पार्टी की देन नहीं है। तो हरियाणा का जो मतदाता है एक ना एक दिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा शासन दिया है, नो डाउट। अगर हम क्राइम के रेट में देखते हैं तो अभी जो शासन है उसका आप आंकड़े देखते हैं या समाजवादी के आंकड़े देखते हैं तो उससे कहीं बेटर का बहुजन समाज पार्टी ने शासन दिया है। तो आपने मुझे सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।